नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश लगातार हो रही है। पिछले 7 दिन में 10 आतंकवादियों का मारा जाना इसका सबसे बड़ा सबूत है। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, घुसपैठ की आशंका बढ़ रही है और इसीलिए सीमा पर सेना सर्च ऑपरेशन कर रही है। इस सर्च ऑपरेशन को आज तक ने अपने कैमरे में कैद किया है। हमारे संवाददाता गौरव सावंत और अशरफ वानी एलओसी पर पहुंचे और उन्होंने जो देखा वो आप भी देखिए। सरहद पर जंगलों में सेना की ऐसी निगहबानी है कि दुश्मन दिखा तो उसका खेल खत्म समझो। सरहद पार से आने वाले आतंक के रंगरूटों को सरहद में घुसते ही मौत का पैगाम देने का मास्टर प्लान है ये। बॉर्डर पर लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिश को खत्म कर देने वाला सर्च ऑपरेशन। आज इस सर्च ऑपरेशन को आज तक की नजर से देखिए, क्योंकि सरहद के घने जंगलों में इस सर्च ऑपरेशन की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आज तक संवाददाता पहुंचे हैं। नियंत्रण रेखा पर पिछले कुछ दिनों के दौरान नौगाम सेक्टर में बड़ी घुसपैठ की कोशिश के बाद फिर अब आशंका है कि मसल सेक्टर में भी नियंत्रण रेखा पर कुछ घुसपैठ हुई होगी, जिसको लेकर भारतीय सेना पिछले एक हफ्ते से लगातार नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में एक महा कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह की सेना की टुकड़ियां इन जंगली इलाकों में जाकर जगहों को खंगाल रही है जहां पर शक जताया जा रहा है कि घुसपैठ हुई होगी। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं सेना यही मानती है कि अगर कोई घुसपैठ नियंत्रण रेखा पर हुई भी है तो उन घुसपैठियों को खत्म करने के लिए इस तरह के अभियान नियंत्रण रेखा में आजकल रोज का हिस्सा है। कुपवाड़ा के घने जंगलों के बीच सेना की टुकड़ी चौकस है। जंगल में आशंका का पत्ता भी हिला तो तुरंत जवानों की राइफल गरज उठती है। तस्वीरें देखकर सतर्कता का अंदाजा लगाइए। आतंक ने गर्दन उठाई कि मरोड़ देने के लिए सेना के जवान मुस्तैद हैं। यहाँ पे हम अपना रेगुलर कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, जो हम समय समय पे करते रहते हैं ताकि हम फायर से फायर ड्रॉ कर पाएं और हम पहचान सकें अगर यहाँ पे कोई मिलिटेंट छुपा हो। कुपवाड़ा के ये जंगल सरहद पर कई किलोमीटर में फैले हैं। यहाँ आतंकी खुद को सुरक्षित रखने के लिए छिपते हैं और यहीं आतंक की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का प्लान बनाते हैं। घने जंगल में उनको छुपाव मिल जाता है नजर से, उसके सिवाय वहाँ पे लोग कम जाते हैं। इस कारण हमें इंफॉर्मेशन मिलना भी वहाँ पे मुश्किल होता है। तो वो ज़्यादातर घने जंगलों में रुकते हैं ताकि आर्मी उन्हें आराम से ढूंढ ना पाए। यहाँ कदम कदम पर खतरा है। मालूम नहीं कि किस ओर से आतंकी गोलीबारी शुरू कर दें, इसलिए जवान सचेत नजर आते हैं। कश्मीर में हम नियंत्रण रेखा से सटे उन घने जंगलों में हैं जिनकी चर्चाएं आम दिनों को होती है। दरअसल ये पूरा इलाका जो है न सिर्फ घने और सब्ज जंगलों से भरा हुआ है, बल्कि इतने घने जंगल इस इलाके में हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति महीनों को छुप सकता है और बनक भी किसी को नहीं हो सकती है। उसी का फायदा यहां पर घुसपैठी भी लेते हैं। जो सीमा पार से मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेट करते हैं वो इन्हीं रास्तों को चुनते हैं। पिछले दिनों जो सेना के पास खबरें आई हैं उसके अनुसार कई इलाकों में घुसपैठ हुई है। उसी को खंगालने के लिए सेना का एक महाअभियान नियंत्रण रेखा के आसपास चल रहा है। बर्फ पिघलने के साथ ही इस इलाके में आतंकी घुसपैठ में बढ़ोतरी हो जाती है, मगर आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देश के सपूत तैयार हैं। सर, एक तो ये हमारा रूटीन वर्क है जो भी हम करते हैं। नंबर 2, हमें खबर मिली थी 2 से 3 मिलिटेंट की, तो उसी के लिए आज हमें सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर हमारा कॉन्टैक्ट हो जाता है तो उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये दरअसल ये कहानी है जो हमेशा साल भर नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में सेना की तैनाती होती है और सेना के इस तरह के अभियान होते हैं। लेकिन उस बीच पिछले दिनों जो जम्मू कश्मीर में सेना को खबरें मिली हैं कि पाकिस्तानी सेना ने अपने विशेष नेशनल सिक्योरिटी सर्विसेज के गार्ड्स जो हैं उनको नियंत्रण रेखा पर तैनात किया है। माना जा रहा है कि उनकी मंशा
बैट ऑपरेशंस की है, जिसको लेकर नियंत्रण रेखा के नजदीक इस तरह के इलाकों में सेना को न सिर्फ चौकस कर दिया गया है, बल्कि उनकी जो ड्यूटी है वो भी काफी बढ़ा दी गई है और साथ ही साथ काफी एग्रेसिव उनको कर दिया गया है, ताकि अगर इस तरह की कोई भी कोशिश नियंत्रण रेखा के पास इलाकों में होती है तो उनको विफल किया जाए। जवानों की मुस्तैदी का ही नतीजा है कि पुंछ में एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश में एक घुसपैठियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इसके पहले कई दिनों से सेना को खुफिया सूचना मिल रही थी कि रामपुर में एलओसी पर आतंकवादी घुसपैठ की फिराक में हैं। जवानों ने वहां भी नजरें जमा रखी थी और फिर शुक्रवार की शाम सेना को 6 आतंकियों की टोली भारतीय सरहद की ओर आती दिखाई दी। फौज के जवानों ने जाल बिछाया और किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं दिया। सारे आतंकियों को वहीं का वहीं ढेर कर दिया। स्पेसिफिकली आपको इस ऑपरेशन के बारे में बता रहा हूँ कि ऑपरेशन कैसा हुआ और हमने किस टाइम पे उनको डिटेक्ट किए, लास्ट नाइट तक डिटेक्ट किए। उसके बाद हम उनको पूरी 6 की 6 टेररिस्ट को अंदर आके उनको हमारी कोशिश था कि ऑल 6 टेररिस्ट को मार गिराए, ताकि क्या ये अंदर आए थे? क्या फेंस के अंदर? क्या ये फेंस के अंदर आए थे? नहीं, फेंस के अंदर नहीं, जंगल के अंदर आए थे। जंगल से और फेंस थोड़ा दूरी में था। हमने फेंस पहुंचने से पहले ही उनको हमने एंगेज करके उनको रिमूव किया। रामपुर में घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों के ढेर होने से कुछ घंटे पहले सेना को एक और बड़ी कामयाबी उरी सेक्टर में मिली थी। शुक्रवार को उरी में पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम ने हमारी टुकड़ी पर हमले की नाकाम कोशिश की थी। जवानों ने उन्हें भी मुकम्मल जवाब दिया और बैठ के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। उरी और रामपुर में जिस तरह से घुसपैठियों को मार गिराया गया, ठीक वैसा ही सर्च ऑपरेशन यहां किया जा रहा है। देखिए, मजाल नहीं कि जवान की पलक तक झपके। आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर इस वक्त निशाना साधे हुए हैं, मतलब आपने अपनी बंदूक खड़ी रखी है किसी जंगल की ओर, किस लिए ये हो रहा है और क्या आपको यहाँ पर आशंका है? हमें यहाँ पे खबर मिली है अभी कि 2 या 3 मिलिटेंट ऊपर से नीचे डाउन हो रहे हैं। तो हम उनके लिए तैयार हैं यहाँ पे कि अगर वो आएंगे तो हम उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो ये एम्बुश पार्टी का एक हिस्सा है यहाँ पे? हाँ, एम्बुश और एडीपी का हिस्सा है हमारा, ये रूटीन वर्क है। सुना आपने, सरहद पार के पहाड़ों से जैसे ही घुसपैठिए नीचे उतरेंगे, उन्हें सीधे ऊपर पहुंचाने के लिए एकाग्रता साधे इंतजार कर रहे हैं ये जवान। इस वक्त ये आप देख सकते हैं, ये कई 100 किलोमीटर में फैला यह जंगल का इलाका है और जगह जगह पर आपको इस तरह इन दिनों में सेना की तैनाती दिखेगी, जहां पर वो बंदूक पर निशाना साधे हुए सामने की तरफ देख रहे हैं कि अगर कहीं भी दुश्मन या घुसपैठिए की कोई हरकत उन्हें नजर आती है तो गोलियां उस वक्त चलेंगी। आतंक को खत्म करने का इरादा यहाँ हर जवान के मन में पल रहा है। सेना का एक ही मकसद है कि कोई भी दुश्मन आए उसको मारना, मेन मकसद है हमारा। कोई भी हमारे एआर में दुश्मन आता है, कोई जंगल में खबर मिलती है, और उसको न्यूट्रलाइजेशन करना। ये है यहाँ पर जो है जिसको हम एम्बुश बोलते हैं। इस तरह के एम्बुश खास तौर से उस वक्त ज्यादा ही सावधान करने पड़ते हैं जब ये सेना के पास जानकारी हो कि दुश्मन जो है कहीं ना कहीं कोई हरकत करने के लिए तैयार बैठा है। तो इस तरह के ऑपरेशंस जो हैं इन जंगलों में नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में और तेजी से जारी रखे जाते हैं। अब सेना के कमांडर से सुनिए कि कैसे नीलम वैली से पाकिस्तानी आतंकी देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। देखिए, लोलाब का एरिया जो है मच्छल के साथ लगा हुआ है और नीलम वैली से पाकिस्तान घुसपैठिए भेजता है यहाँ पर। और अभी चूंकि बर्फ पिघल गई है और इस समय सबसे ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, बट लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सेना तैनात है वो काफ़ी एक्टिव है। काफ़ी जो उनके नापाक इरादे हैं उनको अंजाम नहीं दिया जा रहा। और अगर कोई वहाँ से पार हो भी जाएगा तो हमारी सेना जो दूसरे टियर और बाकी इलाके में लगी हुई है वो उनको ढूंढ के उनके पीछे लगी रहेगी। खबरों की माने तो एलओसी के पार पाकिस्तान ने अपने एसएसजी कमांडो और बॉर्डर एक्शन टीम को तैनात कर रखा है, मगर उनको भी धूल चटा देने के लिए तैयार हैं देश के सैनिक। ये पाकिस्तान इस तरह की हरकतें पहले भी करता रहा है और हम इसका जवाब देने के लिए पूरे तैयार हैं। आपने पिछले कुछ महीनों में देखा, सेना ने बखूबी उसका जवाब भी दिया है
और हम इसके लिए इस चुनौती के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। दरअसल बर्फ जब पिघलती है तो सरहद पर फ्रेंच को क्षतिग्रस्त भी करती है। आतंकी इसी का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश करते हैं। हाँ, उसका फायदा उठाते हैं, बट उसके लिए भी हमारे पास तरीके हैं, हमारे पास और काफी आले हैं जिससे हम उनकी मूवमेंट पिकअप करते हैं और इसका जरूर फायदा उठाते हैं। बट हमारी सेना वहां पर उस इलाकों में भी तैनात है और हम उसको नाकामयाब करेंगे। मतलब ये कि अगर पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को घुसपैठ कराने की हरकत हुई तो उनकी मौत निश्चित है। अशरफ वन, लोलाब और कुपवाड़ा बॉर्डर, आज तक। पाकिस्तान हमेशा ऐसे फिराक में रहता है कि वो भारत में आतंक का खेल खेल सके और ये मौसम उसके लिए आतंकवादियों के इस पार आने के लिए सबसे मुफीद है। अगर उसे नहीं मालूम कि हिंदुस्तानी जांबाज मुस्तैद हैं, अगर सरहद उसने पार की तो बेमौत मारा जाना तय है। सरहद से सटे ये घने जंगल ही आतंकियों की पनाहगाह बनते हैं, इसलिए यहाँ सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो एलओसी पर 4000 जवान और भेजे गए हैं। इतना ही नहीं, खबरें तो यहाँ तक हैं कि सरहद पार पाकिस्तानी लॉन्च पैड में 200 से 250 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। देखिए, इस बार जो लॉन्च पैड्स हैं उसमें बहुत तादाद में मिलिटेंट्स हैं। तकरीबन 200 से 250 मिलिटेंट लॉन्च पैड पर मौजूद हैं और पाकिस्तान की कोशिश है कि उनको इस तरफ दाखिल किया जाए। और इस बार भारतीय सेना ने बहुत ही सतर्क तरीके से एलसी के ऊपर ही इस तरह के इंतजामात किए हैं ताकि मैक्सिमम मिलिटेंट्स को एलसी के ऊपर ही एलिमिनेट किया जाए। इन्हीं आतंकियों को रोकने के लिए लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो जिस तरह से जो आप ये जंगल है घने घने काफ़ी बड़े एरियाज़ हैं और अगर हम मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, मेरे पीछे जो पहाड़ हैं ये पाकिस्तान का इलाका आता है और मेरे पीछे जो पहाड़ों पर थोड़ा थोड़ा सफ़ेद जो निशान दिख रहे हैं वो दर्शाता है कि जिन पहाड़ों पर 20 से 25 फुट बर्फ़ होती है वो अब ऑलमोस्ट ऑल ख़त्म समाप्त हो गई है। और तापमान की अगर यहाँ बात करें, जहाँ सर्दियों में तापमान 0 से 10 से 20 डिग्री नीचे होता है, वहीं पर आजकल तापमान 20 से 25 डिग्री दिन में होता है और उस भी चलना फिरना इन जंगलों में रहना काफी आसान हो जाता है। और यही वो मौका रहता है जब सीमा पार से घुसपैठ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इस बार चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में काफी तनाव चल रहा है, उस बीच सेना के पास ये खबरें हैं कि लगातार लॉन्चिंग पैड्स पर अलग अलग संगठनों के मिलिटेंट जमा हो रहे हैं और वो घुसपैठ की फिराक में हैं। देखिए, अभी ये स्नो इस बार ज्यादा पड़ी थी, स्नो पिघलने में थोड़ा टाइम लगा। जैसे जैसे ये हर साल का इनका ये रूटीन है कि जब ये स्नो पिघलती है तब इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा हो जाती है। तो अभी जस्ट स्नो पिघलनी शुरू हो गई है, इसलिए इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा हो रहा है। सेना को जैसे ही आतंकियों के घुसपैठ की सूचना मिलती है, सेना सक्रिय होकर कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर देती है। कि कोशिश तो सीमा पार से रहेगी लगातार, न सिर्फ घुसपैठ बढ़ाने की बल्कि साथ ही साथ भारतीय सेना को निशाना बनाने की, जिसको लेकर भारतीय सेना भी नियंत्रण रेखा पर काफी चौकस है। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ मानी, नियंत्रण रेखा, कुपवाड़ा, आज तक। होते हैं हाजिर, देखते रहिए आज तक।